हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। जैसा कि आप सब जानते हैं 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। हम भी अपने घर में गणेश जी को लेकर आए हैं। वैसे हम लाते ही हैं, 2 साल हो गए हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे गाइस, गणेश चतुर्थी पे मन इतना प्रसन्न होता है जब हम गणपति जी को लाते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आप ये देखिए कि वैसे तो कहते हैं कि सेम डे लाना चाहिए, पर अगर कोई जॉब वाले पर्सन हैं तो एक दिन पहले लाकर रख सकते हैं, तब उनका चेहरा नहीं देखते। अगले दिन फिर सुबह अपने घर से बाहर मेन गेट से लेकर और अपने कमरे तक आप उन्हें लेकर आ सकते हैं। साथ में भजन चलाइए, गणपति जी के आगमन के लिए कुछ भी चलाइए, वो आपकी मर्जी होती है। और उसके बाद से देखिए हमने प्रोसीजर शुरू किया है। सबसे पहले हमने गणपति जी का नीचे एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया, उसके बाद उनकी चौकी रखी, चौकी के ऊपर एक और कपड़ा बिछाया, और उसके बाद हमने चावल से स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक चावल से बनाना ज़रूरी है, ये शुभ माना जाता है। उसके ऊपर ही आप अपने गणपति जी को स्थापित कीजिए। उसके बाद आगे हमने 2 रिद्धि सिद्धि को स्थापित किया है। उसके भी पहले चावल रखे जाएंगे, उसके ऊपर सुपारी रखी जाएगी, वो रिद्धि सिद्धि के नाम से रखी जाती है। फिर हम अपने गणपति जी को देखिए तैयार कर रहे हैं गाइस। पहले हमने जनेऊ पहनाया उनको, फिर माला पहनाई, अब हम मुकुट पहना रहे हैं, देखिए गाइस। उसके बाद हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश में हम अशोक के पत्ते और पान के पत्ते दोनों ही डाल सकते हैं। और कलश में हमें आप ये देखिए, कलश आपके जो है आपके लेफ़्ट हैंड पर, यानी कि बाइने हाथ पर होना चाहिए। कलश में आपको हल्दी की गांठ, सुपारी और इलायची, ये तीनों चीज़ें और 1 रुपया का सिक्का आपको डालना है। उसके बाद उस पर गोला रखना है। गोले की जो चोंच वाला वो हिस्सा होता है वो भगवान जी की तरफ रखना है और दूसरा हिस्सा अपनी तरफ रखना है। और अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जलाकर बत्ती बनाकर प्रॉपर तरीके से, और वो आपको अपने सीधे हाथ की तरफ रखनी है। वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी गाइस, अभी देखिए कलश की जगह बदल गई, पर नहीं, आपको अपने लेफ़्ट हैंड पर ही रखना है इसको। और उसके बाद हमने देखिए थाली सजाई है। और उससे पहले हमने क्या किया है, हमने गणपति जी को एक मटके में या छोटी सी कटोरी हो आपके पास, उसमें हल्दी और सिंदूर चढ़ाना है। ये गणपति जी को बहुत प्रिय होता है। गणपति जी को कुछ चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं, जैसे कि इत्र हो गया। अब हम देखिए इत्र लगा रहे हैं, मेरे हस्बैंड इत्र लगा रहे हैं, गणपति जी को चढ़ा रहे हैं। अब हम पान चढ़ाएंगे। पान में हमने सुपारी, इलायची और लौंग से उसको पान की तरह तह बनाकर गणपति जी को चढ़ाया है। गणपति जी को दूर्वा घास बहुत प्रिय है दोस्तों, तो ये देखिए दूर्वा घास अब हम चढ़ाएंगे। दूर्वा घास गणपति जी के चरणों में नहीं रखनी होती, उसको ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है, ये सबसे प्रिय माना जाता है। इसके बाद हम अब देखिए तिलक करेंगे, रोली का तिलक करेंगे पहले, उसके बाद हल्दी का तिलक करेंगे, फिर अक्षत चढ़ाएंगे। उसके बाद अक्षत और पुष्प अपने हाथ में लेंगे और गणपति जी का मंत्र का जाप करेंगे, गणपति जी का नाम लेंगे, कुछ भी मनोकामना होगी वो बोलेंगे और फिर हम उनको वो अर्पित करेंगे। देखिए हमने दिया जलाया है, धूप जलाई है, अगरबत्ती जलाई है। और इसके बाद हम गणपति जी के चरणों में कोडियाँ, इलायची, 4 इलायची, लौंग और सुपारी भी चढ़ाएंगे। ये चीज़ें गणपति जी को बहुत प्रिय होती हैं। भोग में चढ़ाने के लिए दोस्तों गणपति जी को मोदक, लड्डू, केले और मिठाइयाँ वैसे तो गणपति जी को बहुत प्रिय हैं, पर सबसे प्रिय उनको मोदक होते हैं। मोदक ना मिले तो मोतीचूर के लड्डू होते हैं। फल में केले चढ़ा सकते हैं आप, और बहुत सी चीज़ें गणपति जी को प्रिय होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दूर्वा घास ज़रूर चढ़ाएं, हल्दी, सिंदूर, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं दोस्तों। अगर आपको विधि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है और नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्या पूछना चाहते हैं। पर मैं यकीन के साथ कहूँगी दोस्तों, अगर गणपति जी को हम अपने घर लाते हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है। दिल से बिल्कुल साफ़ रहिए, गणपति जी की पूजा कीजिए विधि विधान के साथ। कोई भूल चूक हो जाए तो गणपति जी से माफ़ी मांग लीजिए। अब हम ये मेरे हस्बैंड देखिए स्वास्तिक बना रहे हैं। ये हमारा पूरा तैयार हो गया, सब भोग वगैरह हमने लगा दिया। अब हम आरती कर रहे हैं।
आरती में पैसे चढ़ा देने चाहिए, शुभ माने जाते हैं। और गणपति जी के चरणों में भी दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि दक्षिणा चढ़ा से देते हैं हम तो भगवान जी हमें भूल चूक माफ़ कर देते हैं। गणपति जी को कमल का फूल प्रिय होता है। गणपति जी को गेंदे के फूल की माला चढ़ा देते हैं और फूल बहुत प्रिय होते हैं। गणपति जी को फूल चढ़ाने चाहिए। देखिए हमने भी देखिए फूलों से सजाया भी है, चढ़ाए भी हैं। सजावट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, आपके बजट के हिसाब से या आपकी श्रद्धा के हिसाब से। धन्यवाद दोस्तों। अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।